हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली एमसीक्यूज टाइप है, तो इसको हमने सिर्फ एमसीक्यूज टाइप से ही समझना है और सीखना है। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है a प्लस बी बिलोंग करेगा R से यानी रियल नंबर से अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू R। इस क्या मतलब इसका, अगर मेरे पास a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो वैल्यू भी मेरे पास किस में से आनी चाहिए 2 है, और वो किस में बिलोंग करती है R में से, यानी क्या रियल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। मैं इसी वैल्यूज़ को लेके चलता हूँ। -3 + 5 इज इक्वल टू 5 - 3, आंसर मेरे पास क्या है 2। ये प्रॉपर्टी क्या होगी, आपस में सेटिस्फाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो हमें कहती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के। सेम ये एडिशन की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास एडिटिव इन्वर्स की। वो हमें कहता है a प्लस 0 इज इक्वल टू ए होगा, और 0 प्लस ए भी मेरे पास किसके इक्वल है a के। ओहो ये सॉरी मेरे पास किसकी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या कहता है a प्लस 0 इक्वल टू ए होगा, यानी 0 प्लस ए भी मेरे पास क्या होगा a होगा। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स की। वो हमें कहता है a प्लस ए का उल्ट जब ऐड करेंगे तो वो मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए 0 के, यानी -a प्लस a किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये सारी की सारी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये वाली प्रॉपर्टीज़ मेरे पास किसके रिस्पेक्ट हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो हमें कहते हैं अगर हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास किस में से आनी चाहिए R में से। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो हमें कहती है अगर हम लोग किसी भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तीसरी मेरे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो हमें कहती है ए बी का प्रोडक्ट को जब सी से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आनी चाहिए ए मल्टीप्लाई बी सी के प्रोडक्ट के। उसके बाद मेरे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो हमारे पास क्या है a.1 इज इक्वल टू ए। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी आती है वो क्या आएगी 1, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी और एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो मेरे पास क्या होगी 0 होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो मेरे पास क्या कहती है ए इन्वर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के, या फिर ए इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन ए भी किसके इक्वल आने चाहिए, 1 से। यहाँ पे जो हमारे पास 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है ए हमेशा ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी, यानी ए इक्वल होगा बी के तो बी भी इक्वल होगा ए के। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज़, वो हमें कहती है अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के तो फिर ए भी इक्वल होगा सी के। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, वो कहते हैं अगर ए इक्वल है बी के तो ए जमा सी भी बराबर होगा बी प्लस सी के। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो हमें कहती है अगर ए बराबर है बी के तो इसका मतलब ए सी भी बराबर होगा बी सी के। ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, यानी 2.3 में, 2.4 में। 2.2 हमारे पास सिर्फ MCQs के रिलेटेड है।